प्रणाम, नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंद विदाता। अपनी रिएक्शंस, अपनी प्रतिक्रियाएं भेजिए। व्हाट्सएप नंबर 7009694440 7009694440 आपकी स्क्रीन के निचले हिस्से पर लगातार डिस्प्ले है, फ्लैश हो रहा है, उस पर अपनी रिएक्शंस भेजिए। आज हम इस कार्यक्रम में जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो विषय किन्हीं किन्हीं रूपों में पहले भी ज़रूर चर्चा में आया है, लेकिन आज उसके एक ऐसे पक्ष पर हम बात करेंगे जो ज्ञानवान बनाता है। ज्ञान की इच्छा हम सबके मन में होती है, लेकिन दुर्भाग्य से हम में से अधिकांश लोग ज्ञान को एकेडमिक ज्ञान ही मानते हैं। हमारी डिग्रियां ही समाज में हमारे ज्ञान का पर्याय मानी जाती है। भारत के श्रेष्ठ विश्वविद्यालय में पढ़ना, श्रेष्ठ इंस्टीट्यूशंस में पढ़ना और हार्वर्ड जाना तो और बड़ी बात है, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में जाना और बड़ी बात है। लेकिन ये क्या मेधावी होना है, ज्ञानवान नहीं होना है? ये तो मैं विद्वान वक्ता से ही समझूंगा कि मेधावी तत्व और ज्ञान तत्व, इनमें अंतर क्या है। क्योंकि मेधावी जीनियस के लिए कहा जाता है अंग्रेजी में, भाई बड़ा जीनियस है, लेकिन जीनियस के लिए भी क्या ये कहा जाएंगे कि ये प्रज्ञा संपन्न है? इनका प्रज्ञा तत्व पूरी तरह ब्लॉसम खिला हुआ है। कठिन होगा ऐसा कहना, क्योंकि ऐसा तो हम संतों के लिए या जो समाज में एक स्थिति प्रज्ञ स्वरूप के साथ आगे बढ़ते हैं उन्हीं के लिए कहते हैं। तो ये तो समझ में आती है बात वही कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, कि आप चाहे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ लें या ऑक्सफोर्ड से पढ़ लें, ज्ञान का इससे कितना संबंध है ये अलग चीज़ है। क्योंकि ज्ञान ये बताता है कि आपने चाहे धारावी की, मुंबई की सबसे बड़ी एशिया की झोपड़पट्टी के किसी स्कूल से पढ़ाई की है या लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से की है, आप अगर ज्ञानवान हैं तो अपने उस ज्ञान का उपयोग लोक कल्याण के लिए करते हैं, परोपकार के लिए करते हैं, मनुष्य के जीवन को बेहतर बनाने के लिए करते हैं। लेकिन हमने ऐसे मेधावी लोग भी देखे हैं जो एटम बम बनाते हैं, अपनी विद्वता का प्रयोग करते हैं, AK-47 बनाते हैं, परमाणु बम बनाते हैं, जैविक बम बनाते हैं, लेबोरेटरीज में वायरस तैयार करते हैं, जैसा कोरोना को लेकर आरोप सामने आया। लेकिन सवाल ये है कि चलिए, हमारे बहुत इंस्टीट्यूशन हैं जो हमें मेधावी बनाते हैं, अच्छे संस्थान, शैक्षणिक संस्थान, माता पिता की अच्छी जीवनचर्या, अच्छा प्रशिक्षण हमें मेधावी बनाता है, बेहतर प्रशिक्षु बनाता है। लेकिन ये ज्ञान क्या सत्संग से ही मिलता है? अब सत्संग को कैसे देखें? सब कहते हैं कि साहब यही सत्संग है, बड़ा अच्छा बोलते हैं, इनके पास बैठ जाइए तो थोड़ी देर में तनाव चला जाता है। क्या यही सत्संग है? सत्संग को भी कैसे पहचानें? ये तो इतना तो हमने भी सुना है कि सत्संग ही ज्ञान का पर्याय है और बिना सत्संग के ज्ञान नहीं हो सकता। तो 3 बिंदु हैं आज: मेधावी होना, ज्ञानवान होना और सत्संगी होना। और सत्संगी ही क्या वो गंगोत्री है जो ज्ञान रूपी गंगा को बहाती है? चलिए जानेंगे। विद्वान वक्ता, भगवत गीता के अध्येता, मानस मर्मज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी, प्रणाम करेंगे जी। आज बड़ा आपने ज्ञानवर्धक विषय लिया है जी, क्योंकि ज्ञान पर चिंतन करने बैठे हैं तो ज्ञान बढ़ना आवश्यक है। सबसे पहले शाब्दिक अर्थों में समझ लें कि वेद ज्ञान को कैसा परिभाषित करता है। वेद कहता है जो मुक्त करे वो ज्ञान है, जो मुक्त करे वो ज्ञान है, जो बद्ध करे वहाँ ज्ञान का अभाव है। को आसि बद्धो ही विषयानुरागी, बंधा हुआ कौन है? बंधन से जो मुक्त करे। मुक्त का अर्थ होता है जो ब्रह्म से मिला दे, जो परमात्मा की अनुभूति प्रत्यक्ष करा दे, जो जीवन का सार समझा दे, वो ज्ञान है, ज्ञान की प्रक्रिया है। आपने कुछ एक शब्दों का बड़ा अच्छा उपयोग किया। अब ज्ञान एक शब्द है, ज्ञान शब्द को और परिष्कृत करते हैं तो ज्ञान बुद्धि से जुड़ा हुआ तत्व हो जाता है। ज्ञान ऐसा उपार्जन है जिसको संग्रहित करने के पात्र का नाम बुद्धि है। उस बुद्धि में ही आप ज्ञान को संग्रहित करके रखते हैं। जितना भी ज्ञान अर्जित किया बुद्धि में संग्रहित हो गया। तो बुद्धि की कितनी प्रक्रिया हो सकती है?
तो बुद्धि के उस संचय पात्र को 3 नामों से हम जानते हैं, 3 नामों से। एक हम ज्ञान के रूप में जानते हैं, ज्ञान। अब ज्ञान हो गया, अच्छा है, आपकी बुद्धि सामान्य बुद्धि है, आपने प्राप्त कर लिया बुद्धि। बुद्धि स्वरूप बदलती है, अब उसमें एक विशिष्ट तत्व आ जाता है, बुद्धि का नाम मेधा हो जाता है। बुद्धि की दूसरी अवस्था क्या है? मेधा, अर्थात ज्ञान परिष्कृत होकर विज्ञान से विज्ञान कोश में पहुंच गया, उसने परिष्कृत स्वरूप ले लिया, विशिष्टावाद आ गया है, उसकी स्मृतियां बड़ी तेज हो गई है, उसके पढ़ने लिखने समझने का ढंग अच्छा हो गया है, उसके आचार विचार के तत्व में तेज का प्रादुर्भाव होना प्रारंभ हो गया है। अब वो भयाक्रांत नहीं रहता, वो आत्मविश्वास से भरा हुआ रहता है, उसे आप मेधा बुद्धि कहते हैं। इसी मेधा बुद्धि की परिकल्पना करते हुए आप सूर्य की आराधना में कहते हैं, याम मेधाम देवगणापत्रश्योपास्ते तया मामध्य मेध्याने मेधा विनम करो। मुझे ऐसा तेज प्रदान करो, मेधा बनाओ मेरी बुद्धि को, कि जिससे मैं जो याद किया हुआ है वो विस्मृत ना हो और समझूं और परिष्कृत होता चला जाऊं। तो ये मेधा बुद्धि हो गई। बुद्धि की दूसरी प्रक्रिया बुद्धि मेधा, मेधा बुद्धि के बाद प्रक्रिया आती प्रज्ञा, मेधा बुद्धि के बाद प्रक्रिया आती प्रज्ञा। प्रज्ञापराधो मूलम सर्वरोगाणाम उत्तमम, यही वो प्रज्ञा है। प्रज्ञावान कौन होते हैं? ऋषि। प्रज्ञावान होने का अर्थ क्या होता है? संगत्वे निसंगत्वम, निसंगत्वे बुद्धि लब्धहि। जब आप संग छोड़ देते हैं, निसंग हो जाते हैं, तब प्रज्ञावान होते हैं। संग का अर्थ होता है आसक्ति, ध्यायतो विषयान पुंसा। जैसे ही विषयों में आसक्ति आपकी आ जाती है, वैसी संगत वे उपजायते, वैसे ही आपको संग का अर्थ होता है आसक्ति, अर्थात जड़ का चेतन के साथ संग हो जाना, अर्थात नासवान का अविनाशी के साथ मिल जाना, अर्थात चित्त का मोह में आसक्त हो जाना, ये संग है। संग विषय को कहते हैं, संग विषय को कहते हैं। तो जब विषय से मुक्त हो जाते हैं तब आप प्रज्ञावान हो जाते हैं। जब आपको मालूम हो जाता है कि सारी प्रक्रियाएं जो हैं, जितनी भी संसार में व्याप्त प्रक्रियाएं हैं, ये संग है, इनका संग लेकर चलिए। और इसी संग में एक कुसंग आ जाता है। कुसंग का अर्थ होता है इस संग को अपना समझ लेना। संग अर्थात इन सारे विषय वस्तुओं को अपना। अब देखिए बुद्धि अभी है, प्रज्ञावान हो गई है। मेधावान में ये दोष विद्यमान रहता है। एक मेधावी छात्र में महत्वाकांक्षाएं बहुत हो सकती है, एक मेधावी बुद्धि में कुछ प्राप्त करने की ललक हो सकती है, लेकिन एक प्रज्ञावान कहता है किसे प्राप्त करूं? ये प्राप्ति थोड़ी है, ये तो भ्रम है, तो मैं प्राप्त क्या करूं? ऐसा प्राप्त करूं जिससे मैं बंधन से मुक्त हो जाऊं। मेधावी अपने आप को कस के भी बांध सकता है, खूब पढ़, फलाने अफसर बन जाएगा, खूब धन कमा, इतना धनवान बन जाएगा, और बंधन जकड़ने का भी काम कर सकता है मेधावी, मेधा बुद्धि। लेकिन प्रज्ञावान जो है बंधन खोलना सीख जाता है, उसको मालूम ये बंधन है, इसको खोलो, ये किसी काम का नहीं है, वो प्रज्ञावान हो जाता है। तो संग के विरुद्ध क्या है? संग कर किसका? सत का। संग कर वास्तविकता को पहचानने की बुद्धि आ जाती है। यथार्थ जीवन का क्या है, सार जीवन का क्या है, इसलिए इस संग का नाम हो जाता है सत्संग। संग जुड़ गया किससे? सत्य से। तो जो सत्यानुगामी हो गया वो प्रज्ञावान हो गया। और प्रज्ञावान होकर वो अपनी यात्रा शुरू करता है ऋतांबरा के लिए। ऋत बुद्धि आती है उसके बाद, मेधा, प्रज्ञा, ऋत। क्यों? वो विवेकशील होने लगता है, जागृत हो जाता है, तन्मयता से चहुओं ओर दृष्टि डालता है, तो भेद दृष्टि विलुप्त होने लगती है। भेद दृष्टि कब विलुप्त होने लगती है? जब आप सत्संग में हो जाते हो। तो सत्संग क्या है? भागवत जी कहते ही तुलियाम लवे ना पिछा, तुलियाम लवे ना पिछा, ना स्वर्ग ना पुनर्भवम, भगवत संगी संघर्षा मृत्युर नाम के मुताससी। लवे ना पी, लव निमेश का समय, चुटकी बजाने का समय भी यदि तेरा चित्त किसी सत्य में विचरण करने लगता है, तेरी श्रवणेंद्रियां सक्रिय हो जाती है, तेरे चित्त में शुद्धता भर जाती है, तो तू सत्संग कर रहा होता है। पिताजी तो कहते हैं सत्संग कब होता है? 4 मिले 64 खिले, 20 खड़े करजोर। 4 मिले 64 खिले। सत्संग की स्थिति देखिए, वहां तंद्रा और निद्रा नहीं होती। 4 मिले,
दो आपकी आंखें, दो मेरी आंखें। हम संभाषण कर रहे होते हैं तो आप मुझे देख रहे होते हैं, मैं आपको देख रहा होता हूँ। आपका ध्यान मेरी बातों पर होता है, मेरा ध्यान आपकी बातों पर होता है कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं। प्रश्न 4 मिले, 64 खिले, 32 मेरे दांत, 32 आपके दांत, बड़े विनोद में कहते थे। और 20 खड़े कर जोर, विनम्रता नृत्य कर रही है, नम्रता आ गई है, हम में कोई अभिमान नहीं है, हम निराभिमानी हो गए हैं। हमने दोनों हाथ जोड़ लिए हैं, दोनों पैरों से खड़े हो गए हैं। तो 10 मेरे हाथों की उंगलियां, 10 आपके हाथों की उंगलियां, 20 खड़े कर जोर। फिर क्या होता है? एक चमत्कार हो जाता है, मन वचन कर्म से हम शुद्ध हो जाते हैं। तब हमारे मन में कोई दोष नहीं होता। ध्यान रखिए, आप ऋतंभरा की ओर बढ़ रहे हैं, प्रज्ञावान हो गए तो सत्संग मिल रहा है आपको। तो सत्संग मिल रहा है, तब फिर क्या हो रहा है कि आप किस ओर बढ़ रहे हैं? मन से शुद्ध, वचन से शुद्ध और कर्म से शुद्ध हो गया। तो जाना मन क्रम वचन यह, और कृपा सिंधु कर दास। परमात्मा की कृपा अनुभूति आपके चित्त पर हो गई है। अब सत्संग होगा। क्यों? अब आप क्या हो गए? हरिजन जान प्रीति अति गाढ़ी, सजल नयन पुलकावली बाड़ी। जो मन वचन और कर्म से शुद्ध हैं वो हरिजन है। तो हरिजन से हरिजन मिले तो 7 करोड़, रोम रोम रोमांचित हो गया, आनंद की लहर उत्पन्न हो गई आपके चित्त में, सारे विकार तिरोहित हो गए। बाबा इसी को, यही श्लोक है, बाबा ने इस श्लोक को बिल्कुल हिंदी रूपांतरित किया है। कहाँ किया है? कहाँ किया है? सबसे पहले लंकनी को सत्संग होता है, संग की प्रतीक लंकनी है। लंकनी संग की प्रतीक। बुटका एक महाकपिहनि और रुद्र भवत धरनी ठनमन ही। जैसे ही उसको सत्संग होता है, सत्संग किसी भी रूप में हो सकता है, आपको ठोकर भी लग सकती है, तब बाहर से भी हो सकता है, बाहरी भी हो सकता है, भीतरी भी हो सकता है। वो तो परिवर्तन है जीवन में। ज्ञान पथ का प्रतीक। प्रज्ञा से ऋताम्बरा की ओर बढ़ना चाहता है तो सत्संग का योग। अब मोहि भा भरोसा अनुमंता, बिना हरि कृपा मिले नहीं संता। ध्यान रखिए, धनी नाराज हो जाए कुछ नहीं हुआ, धनी नाराज हो जाए तो कुछ नहीं होता आपके जीवन में, लेकिन गुणी नाराज हो जाए तो आप सतर्क हो जाइए। क्यों? सज्जन नाराज हो गया है। गुणी कौन है? जिसकी चित्त में कोई अवगुण नहीं है। तो जब कोई संत नाराज हो जाए, कोई सज्जन नाराज हो जाए आपसे, तो आप समझ लीजिए आपसे अपराध हो गया है। बाकी धनी नाराज हो गया, मना लेंगे, और प्रक्रियाएं अपनी जगह। तुलसी बाबा जैसी उसको सत्संग होता है लंकनी को। लंकनी कुल देवी है लंका की। लंकनी को निश्चर खाली समझ लेना ठीक नहीं है। लंकनी जो है भगवती का स्वरूप है, कुल देवी है। ब्रह्मा ने वरदान दिया है, बोले महाराज मैं कब तक के ये लंका की कुल देवी बनी रहूंगी। लंका की कुल देवी है, इसलिए नाम लंकनी है। ध्यान रखिएगा, सामने बैठी है, जैसे अपने यहाँ गाँव में माता दिवाला नहीं होता, हाँ, प्रवेश करो वैसी माता दिवाला मिलता है, वैसी उनके माता दिवाला में बैठी देवी। कोई भी विग्रह नहीं हो सकता उसके रहते हुए। जबकि हनुमान जी तो मसक समान रूप का पिधरी ही, छोटे मच्छर बनकर अंदर जा रहे हैं, तब भी उसने पकड़ लिया है। मोह कहाँ चले निंदरी, मेरा निरादर करके जा रहा है, बिना प्रणाम किए, बिना नमस्ते किए, बिना अपना पासपोर्ट दिखाए, बिना अपना टिकट दिखाए कैसे लंका में प्रवेश कर रहा है। वहां तो संग ही संग है। तू तो मुझे निसंग दिख रहा है, तू तो प्रज्ञावान दिख रहा है, तो तू कैसे चला वहां? तो फिर सत्संग होता है वहां हनुमान जी से। तो फिर वो क्या कहती है? तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, और ताहि तुला एक अंग, तुलयाम लवे ना पीछा, ना स्वर्ग ना पुनर्भवम, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, और धरई तुला एक अंग, और तूल न ताहि सकल मिले, जो सुख लव सत्संग। अगर एक क्षण भी तेरे जीवन में निशंग होने के लिए सत्संग मिल जाता है तो तेरे जीवन में आनंद ही आनंद हो जाएगा, फिर तू ज्ञानी हो जाएगा। ये है ज्ञान पथ, ये पथ है ज्ञान पथ। और जैसे ही प्रज्ञावान आप हो जाते हैं, आप अभ्युदय प्रलय के अधिकारी हो जाते हैं, आप नाशवानता से परिचित हो जाते हैं, आप अपने अविनाशी स्वरूप का भान कर लेते हैं, आप आत्म तत्व को जानने वाले हो जाते हैं। और जिसने स्वयं के तत्व को जान लिया वो सोहम हो गया, और जो सोहम हो गया वो कोहम की प्रक्रियाओं से बाहर भटकने से चला जाता है। तब वो ऋताम्बरा बुद्धि को प्राप्त करके ईश्वर के दिशा में, ईश्वरत्व को प्राप्त करने की दिशा में, समाहित होने की दिशा में चलता है। तो ये ज्ञान का पथ थोड़ा कठिन होता है। तो ऐसा कोई संगम, कोई बाईपास रोड। एक मन में ये प्रश्न है गोस्वामी जी कि हम, जैसे इसके पहले भी हमने देखा था कि मनुष्य की बुद्धि जो भी है उसकी,
वो उसको ज्ञान की तरफ या ज्ञानी लोगों की तरफ ले जाने के लिए प्रवृत्त करने से रोकती क्यों है? आपने बहुत अच्छी बात कही। ध्यान रखिए, एक मनुष्य जो है वो अपनी दो प्रकार की वासनाओं से संघर्ष करता है। ध्यान रखिए, कांटे को कांटा से निकालते हैं, कांटे को कांटे से निकालते हैं। नुकीली चीज चुभ जाए तो नुकीली चीज, जिसके लिए कंटम नामचो कंटका बना हुआ है, उसकी वासनाएं, जो बाहर की वासनाएं हैं वो उसको जकड़ती है। मैंने आपको संघ की बात की, वासनाएं दोनों अच्छी है, एक भीतर की वासना है। भीतर की वासना हमें ऊपर तत्व से जोड़ती है जो मुक्ति तत्व है, और बाहर की वासनाएं हमको नीचे के तत्व से जोड़ती है जो नाशवान तत्व है। जल को कितना भी प्रयत्न कर लीजिए, आप डाल दीजिए जल को, उछाल दीजिए, चाहे ऊपर चाहे नीचे, गिरेगा तो नीचे ना। यंत्र लगाना होगा ना, उसी यंत्र को तो बुद्धि से शुरुआत करते हैं। बुद्धि रूपी यंत्र से मन रूपी जल को ऊपर उठाने का प्रयत्न करते हैं। आपका मन और जल एक तत्व है, एक ही तत्व है। फिर एक उठाया, बोले और अच्छी मशीन आ गई है, बोले मेधा, मेधा से उठाओ। और अच्छी मशीन आ गई प्रज्ञा, प्रज्ञा से उठाओ। अब तो सर्वश्रेष्ठ यंत्र आ गया है आपके पास, मंत्र ही यंत्र है, मंत्र ही यंत्र है। गुरु ने मंत्र दे रखा है, वो गुरुदेव वाला मंत्र नहीं, गुरु ने बता रखा है, संसार स्वप्न तज मोह निद्रा। तो आपने और ऊपर उठाया और रितांबरा में पहुंच गए। फिर पानी अंतिम छोर पर पहुंच जाता है, उस 100वीं और 50वीं मंजिल में भी पानी पहुंच जाता है। देखिए, या फिर दूसरा तरीका, वाष्पीकृत कर लीजिए, तो पानी बिना प्रयत्न के ऊपर हो जाएगा। वाष्पीकृत करने की प्रक्रिया को भक्ति कहते हैं, द्रवित कर देने की प्रक्रिया को भक्ति कहते हैं। वो कहता है जा मन ढल जा, लेकिन कहाँ ढल जा? वाष्पीकृत हो जाता, वाष्पीकृत, उड़ जा, एक हुतो सो गयो श्याम संग, उड़ जा। वो भक्ति का पथ होता है। और भक्ति का पथ जो है उस मोड़ पर ज्ञान से ही मिल जाता है। ज्ञानी संघर्ष करके वहां तक पहुंचता है। तप जप ज्ञान विज्ञान दुनिया को पढ़ के जहाँ पहुंचा और ब्रह्म को जाना, वहाँ वो कहता है सुनो, तुमने बाहर की वासनाओं को आधार बना करके ज्ञान प्राप्त किया है, अन्वेषण करके ज्ञान प्राप्त, हमने तो वासना को ही अधिक अपना अस्त्र बना लिया। हमने तो वो जो कांटा था ना वो उसी में लगा दिया। मछली को पकड़ने के लिए कांटा डाला, मछली को पकड़ने के लिए कांटा डाला, तो मछली पकड़ के बाहर आ जाएगी। लेकिन मछली को पकड़ने के लिए यदि हमने अपना मछली ही डाल दी, मन भी तो मीन है, वहीं डाल दिया जल में, तो पकड़ने की झंझट खत्म, मछली मछली से मिल गई जाकर के, कौन झंझट पाले। हमने मनमीन को कहा जा जल में विचरण कर। वो भक्ति का पथ होता है। भक्ति का पथ आर्द्रता का पथ होता है। भक्ति का पथ बड़ा सहज होता है, उसमें वासना की जाती है। ध्यान रखिए, वासना यदि आप संसार से करते हैं तो आसक्ति बन जाती है, और वासना यदि आप परमात्मा से करते हैं तो वो भक्ति बन जाती है। इतना ही अंतर है, छोटा सा काम है, छोटी सी प्रक्रिया, थोड़ी सी दृष्टि है। वासना रखिए अपने चिंतन में। भरत जैसे परम योगी कहते हैं जन्म जन्म रति राम पद, मेरी अनंत वासनाएं परमात्मा के चरणों में रहें, मैं जन्म जन्मांतर तक उनसे ही प्रेम करूं। छोटी कल्पना है कि आपने किसी को कहा वो मेरे प्रेमी हैं और मन में काम नहीं आया। आपने किसी से कहा वो मैं उनसे बहुत प्रेम करती हूं और आपके मन में कोई विकार नहीं आया। आपने किसी से कहा वो मेरे पति हैं और कोई बंधन नहीं आया जीवन में कि पति नाराज हो जाएंगे कि दौड़ेंगे। आपने किसी से कहा वो मेरे मित्र हैं और आपकी आंखें भर आई, उस समय कोई स्वार्थ नहीं आया। ये भक्ति का पथ ही है जो आपको उस ओर आकर्षित करता है। तो भक्ति का रास्ता बड़ा सहज है। मुझे आपको बताऊं, ज्ञान भक्ति का अनुसरण करती है, ज्ञान थक जाती है। कहाँ आप मेधा पाएंगे, कहाँ आप प्रज्ञा पाएंगे, कहाँ आप रितंबरा पाएंगे, तो कैसे थक जाती है। मैं आपको तुकाराम की एक विशेष बात बताऊं। तुकाराम का चिंतन भक्ति के चिंतन में ऐसा है जैसे भक्ति शिरोमणि का आपने ध्यान कर लिया हो। तुकाराम की पत्नी बड़ी कलही, कर्कशा। अब उसके जीवन में भी कैसे ज्ञानोदय हुआ, कैसे भक्ति का सूत्रपात हुआ। तुकाराम नारद शैली में खड़े होकर गाकर भगवत का भजन करते थे, पांडुरंगा पांडुरंगा, और भगवत कथा सुनाते थे। कहीं गांव के पड़ोस में जाने लगे तो उन्होंने कहा अगर मुझसे कोई मिलने आए तो बैठा देना उनको, मैं आता हूँ। वहाँ वो कथा में निमग्न थे, कथा सुना। किसी अच्छे व्यक्ति की यहाँ कथा थी तो उन्होंने बहुत सारा अपने गन्ने, प्रसाद, फल, मीठा सब उनको दे दिया, धन धान अनाज सब दे दिया, और कहा ये भगवान का प्रसाद है। तुकाराम जी ने कहा प्रसाद है तो अब मुझे लेना पड़ेगा।
भगवान का प्रसाद ले आए, भगवान का प्रसाद ला रहे हैं। तब तक वहाँ से कोई दौड़ता हुआ चला आया जो तुकाराम के परिवार से परिचित था। उसने कहा आई आई, आज तो बहुत धन मिला है, बहुत सामान मिला है। अब वो प्रसन्न हो जाती है, मेरे बच्चों के लिए कुछ ला रहे हैं। कुछ लोग मिलने आए, उनसे कहती हैं सुनो वो तो बावले हैं, यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, आपका दिल करता है मिलने का तो वहाँ बैठ जाओ। अब वो बैठे, कुछ लोग उनसे मिलने भी आए। तुकाराम जी वहाँ से चले तो रास्ते में जो मिल रहा है प्रसाद बांटते चले आ रहे हैं, बांटते चले आ रहे हैं। सब कुछ बांट दिया, एक गन्ना हाथ में रखा। घर आए तो वो दौड़ी के कुछ लेकर आए, तो उन्होंने कहा ये एक गन्ना बचा है। बोले बाकी कहाँ गया? तो तुकाराम जी ने कहा बावली वो प्रसाद था भगवान का, जिनने मांगा उनको दे दिया मैंने। अब वो शब्दों का प्रयोग करने लगी, चीखने चिल्लाने लगी। तुकाराम आनंद से बैठे रहे, लोगों से कहा ये लाड़ ऐसे ही करती है मुझे, आप तो अपनी बात कहिए। जब उसे लगा कि कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही है तो उसने वही गन्ना उठाया और गन्ना उठा करके तुकाराम को पीटना शुरू कर दिया। जब तुकाराम जी को 2 4 5 गन्ने मारे तो गन्ना टूट गया। तो बोले अरे बावली क्या तूने मेरे मन की बात कर दी, मैं चाह रहा था कि इसके 2 टुकड़े हो जाएं, तो एक तुझे दे दूं, एक मैं रख लूं। गिर पड़ी चरणों में। क्या आप ऐसे भक्त हैं? ऐसा ज्ञान है आपके अंतर चित्त में? तो जब ज्ञान निर्विकार हो जाता है तो भक्ति के पास पहुंच जाता है। इसका एक व्यवहारिक पक्ष ये भी है कि वो लोग जीवन में बहुत सुखी होते हैं जो प्रेम करते हैं, मांगते नहीं। उनसे कहा भी जाता है, मेरे भी कुछ मित्र हैं, उनमें से 1-2 तो ऐसे हैं जिन्होंने विवाह नाम की संस्था में भी प्रवेश नहीं किया। आज तक किससे वो प्रेम करते थे ये भी हमें पता नहीं चला। हम अनुमान ही लगाते हैं कि वहाँ रहने वाली वो लड़की होगी, वो लड़की होगी। जब भी उनसे कहो तो वो कहते हैं हाँ प्रेम किया, लेकिन 50% था हमारा था, उनका नहीं था। उनकी शादी भी हो गई तब भी चेहरे पे शिकन नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा हमने प्रेम किया, मांगा। मांगता तो याचक है, मांगता तो भिक्षुक है। हम तो प्रेम के आनंद में डूबे हैं, जैसा तुकाराम का उदाहरण सुना। तो निश्चित तौर पर अगर आप ज्ञान के उस तल को, उस तत्व को छू लेते हैं तो वहाँ सारी इच्छा, चाहना सब विलीन हो जाता है और आप जिससे प्रेम करते हैं उसके प्रति एक बहुत गहन सात्विक भाव से भरे रहते हैं। इसको कभी हम अनुभव शायद बहुत कम कर पाते हैं, क्योंकि हमारा प्रेम सब कुछ बहुत स्थूल है। इसीलिए शादियां जो हैं वो कितनी फ़ोटो, कितनी परंपरा, कितना देखा जाना, रिजेक्ट करना, स्वीकार करना, इन प्रक्रियाओं से गुजरती हैं। मैं नहीं कहता ये प्रणाली उचित नहीं है, लेकिन इसके पीछे कहीं ना कहीं तो अविश्वास है कि पता नहीं कैसा लड़का मिले, कैसी लड़की मिले। चलिए ज्ञान की तरफ बढ़िए तो ये द्वैत समाप्त हो जाएगा, दोहरापन जीवन का समाप्त हो जाएगा। बहुत धन्यवाद गोस्वामी जी। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर उपस्थित होंगे। प्रणाम।